रणदीप सुरजेवाला जी, मंचासीन सभी नेतागण, अलग अलग राज्यों से आए हुए युवा कांग्रेस के हमारे नौजवान साथियों, आज आप सब इस संसद के प्रांगण के पास नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों के तादाद में इस देश के नौजवानों किसान की आवाज़ को लेकर दिल्ली आए हैं। आज का ये कार्यक्रम पूरा देश देख रहा है और इस कार्यक्रम से सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश में ये संदेश जाना बहुत ज़रूरी है कि देश का नौजवान और किसान आज किस हालात में अपने जीवन जी रहा है। इस सरकार ने पिछले 11-12 सालों में बहुत से ऐसे काम किए जिसकी हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से पिछले 11.5-12 सालों में इस सरकार ने पहली बार ना सिर्फ खुद के घुटने टेके हैं, लेकिन देश के अन्नदाताओं को, देश के नौजवानों के साथ जो धोखा किया है उसके खिलाफ हम लोगों को आवाज़ बुलंद करनी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं युवा कांग्रेस को और उदय भान जी को, जिस निडरता से, मजबूती से आपने सरकार का विरोध किया, पूरे देश और दुनिया ने देखा। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर किसी सरकार को विपक्ष का विरोध पसंद आ जाए, अगर किसी सरकार को विपक्ष का प्रदर्शन पसंद आ जाए, तो विरोध किस बात का है? विरोध तो वही होता है जो सरकार की आंख में किरकिरी बनता है। विरोध वो होता है जो सरकार के घुटनों को डगमगा दे। और मैं सरकार को बताना चाहता हूं, आप कांग्रेस पर, युवा कांग्रेस पर, राहुल गांधी जी पर, उदय भान जी पर आरोप लगाते हैं कि आपने भारत की प्रतिष्ठा को कम किया, आपने विदेशी मेहमानों के सामने देश की गरिमा को नीचे रखा। आप आंख खोल के देख लो, इस दुनिया में जितनी राजधानी हैं, जहां पर भी वैश्व संगठन के सभाएं होती हैं, चाहे G20 हो, चाहे G77 हो, क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हो, हर बड़ी राजधानी में विरोध करने वाले सड़कों पर आते हैं और इससे ज्यादा उग्र आंदोलन करते हैं। यही लोकतंत्र की खूबी है कि अपनी बात को बोल सकते हैं। हम लोगों ने अगर विरोध प्रदर्शन किया, डोनाल्ड ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने, भारत ने, सरकार ने सारे घुटने टेक दिए, सारे हथियार डाल दिए और भारत के किसानों के भविष्य को आपने तर्ज पर रख दिया। ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। अमेरिका के दबाव में भारत ने पहली बार अपनी विदेश नीति, अपनी आर्थिक नीति, अपनी आंतरिक सुरक्षा, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया है। हमको अमेरिका ने बोल दिया कि आप फला देश से तेल नहीं खरीद सकते, आप रूस से तेल नहीं लेंगे, ये हमारा निर्णय है। हम तेल कहां से लेंगे, गैस कहां से लेंगे, अनाज कहां से लेंगे? लेकिन क्या कारण है, क्या कारण है कि सरकार के मंत्री, सरकार के मुखिया इस अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं? ये सरेंडर होने की बात हम क्यों बोलते हैं कि कोई भी सरकार अपने होशो हवास में बिना दबाव के इस प्रकार की डील कभी नहीं कर सकती। जहां सबको आपने ताक पे लगा दिया, किसान को, नौजवान को, बेरोजगार को, भविष्य को, किस लिए किया? ये समय के साथ खुलासा होगा। लेकिन आज युवक कांग्रेस ने, पूरे देश के आप हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हो और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि केंद्र की सरकार ने आपको यहाँ पे रोकने के लिए, यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए, बाधित करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन आपका जज्बा है, आपकी हिम्मत है और हमारे नौजवान भाई का नेतृत्व आपके पास है कि आज युवक कांग्रेस में जो ऊर्जा हमें दिखाई दे रही है, पूरा देश आज देख रहा है। और मत भूलो, इस देश में बहुत से लोग हैं जो सरकार का विरोध करना चाहते हैं, बहुत से नौजवान हैं जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते, वो डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं, दबाव में रहते हैं। इसलिए विपक्ष में रहते हुए युवक कांग्रेस का और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की आवाज बनकर सड़कों पर उतरें। आज देश की राजधानी से ये संदेश जाएगा कि भारत के साथ जो नाइंसाफी मोदी सरकार कर रही है, किसानों के साथ जो धोखा दे रही है, उसको रोकने के लिए, और हम लोगों ने पहले भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब जमीन अधिग्रहण कानून का संशोधन हुआ था, सरकार को अपने हाथ खींचने पड़े थे। 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, सरकार को अपने हाथ खींचने पड़े थे। और आज भी राहुल जी और युवक कांग्रेस के दबाव में दिल्ली सहित पूरे देश में
आंदोलन करके सरकार को मजबूर करेंगे कि इस डील को रद्द करें।